सुबह का समय, गांव में सूरज जैसे ही उगता उसकी किरणें सीधे आंगन में गिरती। मुर्गे की कुकड़ू कूं से सबकी नींद खुलती। रवि आंख मलते हुए उठता। अभी तो सोया था। माँ आवाज लगाती, जल्दी उठो, धूप तेज हो जाएगी। मोहन और सोनू अभी भी चादर ओढ़े पड़े रहते। तभी दादी आती और धीरे से चादर खींच लेती, वरना कुएं का ठंडा पानी डाल दूंगी। दादी बच्चे सिर्फ तो बस ये सुनते ही तीनों एकदम उठ जाते। सुबह सबसे मजेदार काम होता हैंडपंप से नहाना। तीनों भाई हैंडपंप के पास खड़े होते। पहले मैं। रवि चिल्लाता, मोहन हैंडपंप चलाता और ठंडा पानी एकदम से गिरता। बहुत ठंडा है। लेकिन 2 मिनट बाद वही पानी सबसे अच्छा लगने लगता। पूरा आंगन पानी से भर जाता और तीनों भाई आधे नहाते आधे खेलते। नाश्ते में मिलती गरम गरम रोटी और दही। माँ कहती, जल्दी खा लो, फिर बाहर मत भाग जाना धूप में। जी माँ। लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता था। जैसे ही खाना खत्म, तीनों बाहर। दोपहर का समय, अब असली गर्मी शुरू। सूरज सिर के ऊपर, हवा बिल्कुल बंद। गांव की गलियां खाली, जैसे सब गायब हो गए हों। लेकिन रवि, मोहन और सोनू वो आम के पेड़ के नीचे पहुंच चुके थे। चलो आम तोड़ते हैं। हाँ, सब बल के चढ़ना। नीचे से हाँ, सोनू धीरे चिल्लाया। धीरे। रवि ऊपर से कच्चे आम तोड़कर नीचे फेंकने लगा। पकड़ो पकड़ो। कुछ आम जमीन पर गिरते, कुछ सीधे सिर पर। फिर तीनों नमक मिर्च लगाकर आम खाते। वाह, कितना खट्टा है, लेकिन मजेदार। इतने में माँ की आवाज दूर से आती, घर आ जाओ, लू लग जाएगी। तीनों धीरे धीरे घर लौटते, लेकिन चेहरे पर वही शरारत। दोपहर के बाद अब सबको सोना पड़ता था। पंखा चल रहा होता, लेकिन गर्म हवा ही देता। रवि परेशान होकर कहता, ये पंखा गर्म हवा क्यों देता है? दादी हंसती। क्योंकि बाहर ही गर्मी है बेटा। सब चारपाई पर लेट जाते और धीरे धीरे नींद आ जाती। शाम का समय, जैसे ही सूरज ढलता, पूरा गांव फिर से जिंदा। बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे होते। आउट है। नहीं, नो बॉल है। हाँ, नो बॉल था। हर गेंद पर झगड़ा। सोनू बॉल लेने देखो भागता। तो। अरे यार, बॉल खिड़की से अंदर चली गई। हाँ, तेरा ही आइडिया था। चल अंदर जा। लेकिन दरवाजा तो बंद है। वो धीरे धीरे दरवाजा खटखटाता। आंटी, बॉल अंदर चली आंटी गई। मुस्कुराकर बॉल देती। शरारती कहीं के। फिर आता सबसे प्यारा समय, छत पर जाने का। सब मिलकर फिर पानी डालते, चारपाइयाँ ठीक से लगती। खींच के लगाओ। आराम से बच्चे, हो गया, बढ़िया। रवि लेटते ही आज तो कहता, बहुत मजा आया। कल फिर आम तोड़ेंगे। सोनू धीरे से पूछता। और भूत वाली कहानी भी सुनेंगे। सब हंस पड़ते। तभी हल्की ठंडी हवा चलती है। आसमान में तारे दिखने लगते हैं और दूर कहीं से बारिश की खुशबू आने लगती है। लगता है आज फिर बारिश होगी। तो फिर आज भी मस्ती पक्की। और इस तरह गांव की गर्मी का हर दिन एक नई कहानी बन जाता था। सुबह की ठंडी नहाई, दोपहर की शरारतें, शाम का खेल और रात की छत वाली मस्ती। अगले दिन सुबह, आज रवि की नींद कुछ जल्दी खुल गई। बाहर से ठंडी हवा आ रही थी और आसमान थोड़ा बादलों से ढका हुआ था। रवि ने खिड़की से झांक कर देखा। आज धूप कम है, मजा आएगा। वो तुरंत भागकर मोहन और सोनू को उठाने लगा। उठो, आज खेलने का सही दिन है। मोहन आंख बंद करके बोला, थोड़ी देर और सोने दे। लेकिन जैसे ही रवि ने कहा, आज खेत में चलेंगे। दोनों एकदम उठ बैठे। सच में? थोड़ी देर बाद तीनों भाई अपने पिताजी के साथ खेत की तरफ जा रहे थे। रास्ते में मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की छांव और दूर दूर तक फैले हरे खेत। सोनू खुश होकर बोला, पापा, यहाँ तो हवा कितनी अच्छी है। पिताजी मुस्कुराए। गांव की असली ठंडक यही है बेटा। खेत पहुंचकर तीनों इधर उधर दौड़ने लगे। कभी मिट्टी में पैर डालते, कभी नहर के पास जाकर पानी छूते। मोहन बोला, चलो पानी में पैर डालते हैं। तीनों नहर के किनारे बैठ गए और ठंडे पानी में पैर डाल दिए। आह, कितना मजा आ रहा है। रवि बोला। तभी पिताजी दूर से बोले, अरे ध्यान से, फिसल मत जाना। लेकिन बच्चों के लिए वो पल किसी एडवेंचर से कम नहीं था। दोपहर, अब भूख लगने लगी थी। माँ ने घर से टिफिन भेजा था, रोटी, आलू की सब्जी और आम का अचार। सब पेड़ की छांव में बैठ गए। रवि ने एक निवाला खाया और बोला, बाहर खाना हमेशा इतना स्वादिष्ट क्यों लगता है? दादी जो साथ आई थी बोली, क्योंकि इसमें मेहनत और हवा का स्वाद मिला होता है। सब हंस पड़े।
थोड़ी देर बाद अचानक आसमान बदलने लगा। काले बादल फिर से छाने लगे, हवा तेज होने लगी। मोहन बोला, लगता है फिर बारिश आएगी। यस। सोनू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन इस बार बारिश खेत में शुरू हुई। पहले हल्की बूंदें, फिर तेज बारिश। तीनों भाई बारिश में भीगने लगे। बारिश बारिश। पिताजी ने पहले रोका, फिर खुद भी मुस्कुराने लगे। ठीक है, आज खुलकर भीगो। तीनों मिट्टी में दौड़ने लगे, पैर फिसलते, कपड़े गंदे होते, लेकिन चेहरे पर सिर्फ खुशी। कुछ देर बाद सब घर लौटे, पूरे भीगे हुए। माँ ने दरवाजे पर ही रोक लिया। रुको, अंदर मत आना ऐसे। सब हंसने लगी। माँ ने तौलिए दिए और बोली, पहले साफ हो जाओ, फिर अंदर आना। शाम बारिश रुक चुकी थी, हवा एकदम ठंडी हो गई थी। गांव की गलियों में पानी जमा था और बच्चे उसमें छप छप कर रहे थे। रवि बोला, आज तो क्रिकेट नहीं, पानी वाला खेल। सब पानी में दौड़ने लगे। कोई फिसल रहा था, कोई हंस रहा था। रात आज छत पर जाने से पहले ही ठंडक थी। चारपाइयां लग गईं, लेकिन इस बार किसी को पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी। सोनू आसमान देखकर बोला, आज तो तारे भी साफ दिख रहे हैं। दादी बोली, बारिश के बाद आसमान हमेशा साफ हो जाता है। सब लेट गए। थकान इतनी थी कि कोई ज्यादा बात भी नहीं कर रहा था। लेकिन तभी दूर कहीं से ढोल की आवाज आने लगी। ढम ढम ढम। मोहन उठकर बैठ गया। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पिताजी बोले। लगता है गांव में कहीं शादी है। रवि उत्साहित होकर बोला। चलो देखते हैं। माँ बोली, अभी नहीं, रात हो गई है। लेकिन आवाज इतनी मजेदार थी कि सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर बाद धीरे धीरे सबको नींद आने लगी। ठंडी हवा, साफ आसमान और दिन भर की थकान। रवि आखिरी बार बोला, आज का दिन सबसे बेस्ट था, कल इससे भी अच्छा होगा। सोनू धीरे से बोला। गांव की गर्मी सबसे अच्छी होती है। और सच में हर दिन कुछ नया लाता था। कभी खेत की मस्ती, कभी बारिश का खेल, कभी छत की नींद। कुछ दिन बाद गर्मी अपने पूरे जोर पर थी। अब तो हर दिन एक जैसा लगने लगा था। सुबह की भागदौड़, दोपहर की शरारतें, शाम का खेल और रात की छत वाली नींद। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। सुबह से ही रवि थोड़ा चुप था। मोहन ने पूछा, क्या हुआ, आज खेलने नहीं चलोगे? रवि धीरे से बोला। कल पापा ने कहा हम शहर वापस जा रहे हैं। सोनू बोला, मतलब अब छत पर नहीं सोएंगे? रवि ने सिर झुका लिया। शायद नहीं। पूरा दिन जैसे धीरे धीरे बीता। आज ना आम तोड़ने का मन था, ना क्रिकेट खेलने का। गांव की हर चीज आज थोड़ी अलग लग रही थी, जैसे वो भी विदाई की तैयारी कर रही हो। दादी ने तीनों को पास बुलाया। क्या हुआ मेरे शेरों को? जा रहे हैं दादी, हम जा रहे हैं। दादी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन आंखों में नमी थी। जाना तो सबको पड़ता है बेटा, लेकिन यादें यही रहती हैं। शाम आज आखिरी आज मैं बार सब पानी छत पर डालूंगा। गए। रवि ने खुद बाल्टी उठाई। आज मैं पानी डालूंगा। धीरे धीरे उसने पूरी छत भिगो दी। छस, वही आवाज, वही ठंडक, लेकिन आज उसमें एक अलग सा एहसास था। चारपाइयां लग गईं, सब अपने अपने जगह पर लेट गए। आज कोई मच्छरों की शिकायत नहीं कर रहा था। सोनू धीरे से बोला, कल जब हम जाएंगे तो ये तारे भी हमें याद करेंगे। दादी ने आसमान की तरफ देखा। तारे कभी किसी को नहीं भूलते जो उन्हें दिल से देखता है। रवि ने आंखें बंद कर ली, जैसे हर पल को अपने अंदर कैद करना चाहता हो। तभी हल्की हवा चली और जैसे हमेशा होता था, टप एक बूंद गिरी। मोहन मुस्कुराया। लगता है बारिश भी हमें विदा करने आई है। कुछ ही पलों में हल्की बारिश शुरू हो गई, लेकिन इस बार कोई नीचे भागा नहीं। सब वैसे ही लेटे रहे। बारिश की बूंदें चेहरे पर गिरती रहीं और हर बूंद जैसे एक याद बनती गई। माँ धीरे से बोली, ठंड लग जाएगी, लेकिन पिताजी ने कहा, आज रहने दो, ये पल फिर नहीं आएगा। तीनों भाई आसमान की तरफ देख रहे थे। बारिश, हवा और वो छत सब जैसे एक कहानी बन गए थे। सुबह सामान तैयार था, गाड़ी बाहर खड़ी थी। रवि, मोहन और सोनू आखिरी बार छत पर गए। छत सूखी थी, लेकिन कुछ जगहों पर पानी के निशान अभी भी थे। सोनू ने धीरे से कहा, याद है हम यहाँ फिसले थे? मोहन हंस पड़ा और तू रोने लगा था। तीनों हंस पड़े और फिर अचानक चुप हो गए। नीचे से माँ की आवाज आई, चलो बेटा, देर हो रही है।
तीनों ने आखिरी बार छत को देखा और धीरे धीरे नीचे उतर गए। गाड़ी चल पड़ी। गांव पीछे छूटने लगा। रवि ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अगली गर्मी में फिर आएंगे ना? पिताजी मुस्कुराए, जरूर। और सच यही है, गांव की गर्मियां कभी खत्म नहीं होती। वो हर साल वापस आती हैं नई यादों के साथ, लेकिन पुरानी यादों की खुशबू लेकर।